अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो देश से प्रेम करने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगी। साथ ही आपकी नजरों में देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। ये खबर उस श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी है जो शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के घर में मौजूद होगी। शुभ समाचार यह है कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी गई है। और इसी खबर पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए जानकारी से भरपूर एक कुंजी तैयार की है। आज देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश को इस शुभ समाचार की जानकारी दी और इसके बाद पीएम मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। अब अच्छी खबर यह है कि इस उपलब्धि के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 14 अभिलेख अंकित हो गए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे नया नाम श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र का है, जबकि 2024 में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ सहृदयलोक लोकन को शामिल किया गया था। साथ ही ऋग्वेद की हस्तलिपियां, मुगलकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज साहिब आलम और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जैसे ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। वैसे पुराने जमाने के लोग या वो लोग जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है और उसके सूत्रों को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, वो शायद इसकी महानता को समझ सकते हैं। पर आज हम देश की युवा पीढ़ी और रील युग वाली जनरेशन को भगवद गीता की सत्ता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, जिसे शायद हमारे बहुत सारे नौजवान मित्रों ने देखा होगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी भगवद गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी। इतना ही नहीं, दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भगवद गीता पढ़ी थी और दावा है कि इसके बाद उन्होंने जो लिखा था उससे आपको सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ की शक्ति समझ आएगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने विचार किया कि कैसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो मुझे बाकी सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हुआ। लेकिन भगवद गीता की सत्ता सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसे भारतीय समाज के साथ भारतीय सिनेमा में भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ दिखाया गया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को आपने अदालत में भगवद गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते हुए सुना होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अब इस तरह के सीन आज की फिल्मों में नहीं होते, लेकिन आज भी सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में गीता हाथ में लेकर शपथ लेने की परंपरा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथों में भगवद गीता लेकर शपथ ले चुके हैं। ये बात उस दौर की है जब मोदी 2001 और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसी परंपरा सिर्फ देश में नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में आज भी अपनाई जा रही है। फिर चाहे ब्रिटेन की 27 वर्ष की सांसद शिवानी राजा हो, जिन्होंने पिछले वर्ष ही ब्रिटिश संसद के अंदर भगवद गीता हाथों में लेकर सांसद पद की शपथ ग्रहण की थी, और कुछ ऐसा ही 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी किया था, जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता लेकर ओथ ली थी। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इसी श्रीमद् भगवद गीता से 7 सूत्र निकाले हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भगवद गीता का पहला सूत्र, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र, कभी भी कल की चिंता ना करें बल्कि आज का आनंद लें। इसी तरह जीवन में जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। भगवद गीता में यह भी लिखा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। गीता का एक सूत्र यह भी है कि सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता का भाव रखें। हमेशा क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें। और 7वां सूत्र, सच्चे और अच्छे मित्रों को जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। और अगर इन सूत्रों का अनुसरण आप भी अपनी जिंदगी में करेंगे, जो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब हम आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में बताते हैं, जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को दुनिया का सबसे पुराना रंगमंच विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है।
इसे भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में अलग अलग विधाओं पर आधारित 36 अध्याय हैं, जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, मंच सज्जा, वेशभूषा से लेकर भाव भंगिमा तक सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। आप इसे दुनिया का पहला थिएटर मैनुअल भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में रस को नाटक की आत्मा बताया गया है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, कुल 9 रसों की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। नाट्य शास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तीनों कला रूपों, संगीत, नृत्य और नाटक को एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथक इसकी परंपरा से निकले हैं। थिएटर हो, फिल्म हो या डिजिटल कंटेंट, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत आज भी कलाकारों को भाव और कहानी कहने की कला सिखाते हैं। वैसे आपको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में भी जानना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति और विरासत का एक एल्बम वहां बन चुका है। यूनेस्को ने 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू किया। इसकी शुरुआत विश्व की अहम विरासतों को पहचान देने के मकसद से की गई थी। इसका मकसद विरासतों को संरक्षित करना और इसे लोगों तक पहुंचाना था। इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपि और कई दुर्लभ पुस्तकें अंकित हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में कई चित्र, फिल्में और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल की गई हैं।